नमस्कार बच्चों, हमारे जो दूसरी बुक वितान चल रही है उसमें लता मंगेशकर का पाठ हमारे चल रहा है। अध्याय का नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। पाठ के लेखक हैं कुमार गंगा। जहाँ तक हमने पढ़ लिया उसके आगे आज हम शुरू करेंगे। देखिए, लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। लता इतनी लोकप्रिय हुई, उनकी लोकप्रियता का जो प्रमुख कारण है वो गानपन है। गानपन का मतलब होता है गाना गाने का तरीका। उनका गानपन जो है भाई, गानपन वही होता है जिसको लोग सुने और आनंदित हों। तो ये गानपन ही है उनकी लोकप्रियता का कारण। उनके स्वरों की निर्मलता और उनके बड़े निर्मल स्वर हैं। उसके पहले यानी लता जी से पहले पार्श्व गायिका, जो लता जी भी पार्श्व गायिका है, सामने नहीं आती है फिर भी गाती हैं। पर्दे पर इनकी गाने भाई हीरो हीरोइन गाते हुए सुनाई देते हैं। इनके गाने केवल उनके होठ हिलते हैं, ये पीछे से रहकर गाती हैं। आवाज़ इनकी होती है लेकिन ये सामने नहीं आती हैं। फिल्में खड़ी थोड़ी होती हैं, खड़ी होकर गाई, तो इनको पार्श्व गायिका कहते हैं। तो लता से पहले पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी। लता जी से पहले गायिका कौन थी? नूरजहां। नूरजहां भी बहुत अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि नूरजहां अच्छी गायिका नहीं थी, बहुत अच्छी गायिका थी। तथापि उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखती है। नूरजहां के गाने में भी मादक उत्तान दिखती है। बहुत मादक स्वर, उत्तान ऊंचे स्वर सुनाई देते थे, यानी उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। यानी लता जी ने जैसा जीवन को देखा, जैसा जीवन को समझा, वैसा ही भाव उनके गानों में भी झलकता है, प्रकट होता है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उनके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। संगीत के जो जानकार थे, संगीत दिग्दर्शकों को, संगीत के जानकारों को जितना उपयोग लता के आवाज़ का, स्वरों का करना चाहिए था उतना उपयोग संगीत के जानकारों ने, संगीतकारों ने लता का नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता, यदि मैं संगीत के बारे में गहराई से जानने वाला होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, क्योंकि महान व्यक्ति कठिन काम करता है, जटिल काम करता है। ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता, ऐसा कहे बिना नहीं रहा जाता, क्योंकि लता जी और भी बड़े, और भी अच्छे, और भी अधिक गाने गा सकती है। क्योंकि महान व्यक्ति तो कठिन काम करता है जब ही तो महान होता है। जो कठिन काम कर ही नहीं पाए वो काहे का महान, बड़े काम कर ही नहीं पाए काहे का महान। लता के गाने की एक और विशेषता है उनका नाद में उच्चार, यानी कोई बहुत लंबा स्वर खींचती हैं, नाद में, स्वर में उच्चारण करती हैं। उनके गीत के इन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। उनके गानों के बीच में दो शब्दों में जो अंतर होता है, यदि वो दो स्वर हों तो वो दोनों आलाप एक लंबा स्वर खींचने से वो और भी रोचक, और भी आकर्षक बन जाता है। वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। सुनने वाले को पता ही नहीं चलता कि वो दो अलग अलग शब्द हैं या एक ही शब्द है। बात पैदा करना, यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है कि दो स्वरों की सहायता से दो अलग अलग शब्दों को एक शब्द बना देना, यह बहुत बड़ी कठिन काम है। परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी। लेकिन लता जी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं, ये सामान्य सी बात थी। दो शब्दों के बीच में जो स्वर आते थे उन स्वरों को एक करके एक ही शब्द में उच्चारण कर देना, ये लता के अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता था। ये काम लता के लिए बड़ा सहज और स्वाभाविक था। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। कि भाई करुण रस व्यक्त होता है। कौन सा रस? बच्चों, रस होते हैं 9। कितने रस होते हैं? 9 रस होते हैं, जिनमें करुण रस होता है। करुण का मतलब होता है दया। ये भक्ति में भी काम आता है।
करुण का मतलब ऐसे करुणा भी होता है, और करुणा का मतलब दया। किसी के ऊपर कृपा करने में भी करुण रस होता है। किसी गरीब को, किसी भिखारी को देखा और उसके ऊपर अपने को दया आ गई, हमने 10 रुपये निकाल कर दे दिए, करुणा आई, दया आई, जब तो उसको 10 रुपये दिए। और एक भगवान की भक्त के सामने भी हम करुण स्वर में पुकार करते हैं कि भगवान ऐसा कर दो, वैसा कर दो, पास करा दो, परसेंटेज बढ़वा दो, लॉटरी लगवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। करुण स्वर में पुकार करते हैं, तभी भगवान भी हमारी सुनते हैं। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद ये बात नहीं पड़ती, लेकिन मेरे को ये बात सही नहीं लगती। खुद ये बात मुझे नहीं पड़ती, ये बात मेरे को सही नहीं लगती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया जितना न्याय लता को करुण रस के साथ करना चाहिए था, उतना न्याय करुण रस के साथ लता ने नहीं किया है। बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या दुत्तलय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए। मुग्ध श्रृंगार क्या होता है? श्रृंगार बताया हुआ है, 10th में पढ़ाया हुआ है, ये सेनापति वाले देव वाले पाठ में ही बताया हुआ है। श्रृंगार का मतलब क्या होता है? प्रेम। श्रृंगार के 2 पक्ष होते हैं, श्रृंगार के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। कौन कौन से? संयोग और वियोग। संयोग में तो क्या होता है? नायक नायिका का या प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है। और वियोग में क्या होता है? ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। तो लता ने श्रृंगार के गाने भी गाए, मतलब प्यार के गाने भी गाए हैं, और सैड सॉन्ग भी गाए। जानते हो ना सैड सॉन्ग? तो कैसे जानते हैं? समझ गए ये श्रृंगार? तो उन्होंने श्रृंगार के प्रेम के गीत गाए, दोनों पक्ष। संयोग श्रृंगार के प्रेम के मिलन के गीत भी गाए, और वियोग के, बिछोह के, रोने धोने वाले गीत भी गाए। बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्वितलय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए, बिल्कुल मन लगाकर। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी, लता जी के गायन में एक कमी और है। तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है, संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है, कि एक कमी और है लता के गानों में, गीतों में। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो कमी लता जी की है या जो संगीतकार हैं उनकी है। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है, ऊंची आवाज़ में। हल्के से आवाज़ शुरू होगी, सुनना जाकर हल्के से शुरू होगी और फिर ऊंची आवाज़ होती जाती है, तेज़ आवाज़ होती जाती है। अब ऐसा लता जी ने खुद ने किया है या संगीतकारों ने उनसे ऐसा करवाया है, ये नहीं कह सकते। गाने में संगीत दिग्दर्शक संगीत के जानकार अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्लवाते हैं। जो गाने वाला है उससे चिल्लवाते हैं, चिल्लवाते हैं। चिल्लाना जानते हो ना, कि ऊंची आवाज़ में गवाते हैं। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। एक प्रश्न और उत्पन्न होता है मेरे मन में कि शास्त्रीय संगीत की हम चर्चा करें तो शास्त्रीय संगीत के संदर्भ में लता जी का कौन सा स्थान है। लता जी को क्या शास्त्रीय संगीत की जानकारी थी? यदि थी तो कितनी थी? मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन, खुद ही प्रश्न कर रहे हैं कुमार गंधर्व और कह रहे हैं कि मेरे मत से यह प्रश्न बेकार है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। एक तो शास्त्रीय संगीत होता है और एक चित्रपट संगीत फिल्मों का संगीत। तो शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तो बराबरी हो ही नहीं सकती, तुलना हो ही नहीं सकती। जहाँ गंभीरता
शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता होती है, जबकि चित्रपट संगीत में गंभीरता नहीं होती। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता होती है। अपने तो समझ में ही नहीं आए शास्त्रीय संगीत। अपन जो लोग हैं, यदि कोई शास्त्रीय संगीत सुनाए तो 10 मिनट बैठकर अपन तो पार हो जाए, क्योंकि सुनने में मजा ही नहीं आएगा। जबकि चित्रपट संगीत कर्णप्रिय होता है, सुनने में अच्छा लगता है, तुलना हो ही नहीं सकती। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जल दलय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। जल दलय क्या होता है? ऊंचे स्वरों का प्रयोग। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, तेज आवाज में, ऊंचे स्वरों में गाने का प्रारंभ हल्के स्वर से, मध्यम स्वर से किया जाए और फिर धीरे धीरे आवाज तेज होती जाए, ऊंचा स्वर, जल दलय। और चपलता, चंचलता, थोड़ा एक्टिव होना पड़ता है चित्रपट संगीत में। संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत के में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। ये होता है ना सुर ताल। ये चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। आधी ताल भी काम में ले ली जाती है चित्रपट संगीत में। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है चित्रपट संगीत की। लय बनाना, तुकबंदी करना, जोड़ना, यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सुलभता और लोच को अग्रस्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। जो व्यक्ति चित्रपट संगीत गाता है उसको शास्त्रीय संगीत की भी जानकारी होनी चाहिए। ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, यदि उसको लंबा सफ़र तय करना है। वरना कई गीतकार आए, खूब गाने चले और फिर वो गीतकार गधे के सींग की तरह गायब हो जाते हैं। उस वर्ष बाद पता ही नहीं चलता कि ये कोई गीतकार की था। लेकिन जिन गीतकारों को चित्रपट संगीत की जानकारी के साथ साथ शास्त्रीय संगीत की जानकारी भी है, वो गीतकार लंबे समय तक चलते हैं। शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है और वह लता के पास निसंशय है। और शास्त्रीय संगीत की जानकारी लता जी के पास निसंदेह है। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एक आध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है। एक तो 3.5-4 मिनट का कोई गाना गाया जाए, 3.5-4 मिनट का कोई गाना गाया जाए, और एक 3.5-4 घंटे का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, तो इन दोनों में बराबर आनंद आता है। उसमें थोड़ा समय ज़्यादा चाहिए शास्त्रीय संगीत, ऐसा मैं मानता हूँ। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है, तो वहीं रहस्य छोटे से या सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। अरे भाई, कहने का मतलब है, एक तो 4 पेज में कोई बात कही जाए, 4 पेज में लिखकर कोई बात कही जाए, और एक छोटे से दोहे में या कोई लोकोक्ति के माध्यम से बात कह दी जाए। महत्व तो दोनों का बराबर है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। यदि कोई शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम कराए, 3.5-4 घंटे का कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम में 3.5-4 घंटे के कार्यक्रम में जितना आनंद आए, लता जी के 3.5-4 मिनट के गाने में ही उतना आनंद आ जाता है। क्यों? क्योंकि लता जी को शास्त्रीय संगीत की पूरी जानकारी थी। उसका एक एक गाना संपूर्ण कलाकृति होता है। लता जी का एक एक गाना अपने आप में कलाकृति होता है, संपूर्ण, मतलब किसी शास्त्रीय संगीत से कम नहीं होता उनका गाना। स्वर, लय, शब्दार्थ, स्वर, लय और शब्दों का शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है। तीनों चीज़ें मिलती हैं लता के गानों में। कौन कौन सी? स्वर, लय और शब्दार्थ। ये कोई गाना ऐसे नहीं, उस गाने का कोई अर्थ और भाव भी होना चाहिए। यदि अर्थ और भाव नहीं है तो फिर वो गाना है ही नहीं। और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है, और सुनने वाले को ये लगे कि वो सुनते सुनते ही बेहोश हो जाएगा, मदमस्त हो जाएगा। ये भाव भी होना चाहिए।
वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक, कल इसके आगे हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।